बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वेक्शन के बारे में और इसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि कन्वेक्शन होती क्या है और उसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। पहले हमने उससे पहले कंडक्शन बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन कन्वेक्शन की। तो सबसे पहले हम उसका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कन्वेक्शन वाला। कन्वेक्शन बेसिकली होती क्या है? कन्वेक्शन ये होता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो एक्चुअल मोमेंट की वजह से होती है। मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मोमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास कन्वेक्शन का मोड है, यानी हीट कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर हो रही है। तो फिर हमने देखा था कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स में हमने देखा था कि जो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि कूल मॉलिक्यूल्स हैं, आइदर वो वाटर के हैं या एयर के हैं, वो नीचे आ जाते हैं और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं पानी के या एयर के वो ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं। इसी तरह हमने आसान सी एक बात कही थी कि जो गर्म चीज़ है वो ऊपर जाएगी और ठंडी चीज़ नीचे आएगी। अब गर्म चीज़ ऊपर क्यों जाएगी? क्योंकि उसमें जो है वो गर्म मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है, लेस डेंस होते हैं, लाइटर होते हैं, इसकी वजह से ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से जो ठंडे होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हैवी होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है और इसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन करंट है हमारे पास। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी कन्वेक्शन करंट्स को लेके लैंड एंड सी ब्रीज डिस्कस करेंगे। लैंड एंड सी ब्रीज डिस्कस करने के बाद हम फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नीचे ग्लाइडिंग क्या होती है, ग्लाइडर्स क्या होते हैं। ग्लाइडर के बाद हम जो बर्ड्स हैं वो कन्वेक्शन को कैसे यूज करते हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये हीट जो है वो वाटर सिस्टम के अंदर, ये वाटर सिस्टम में जो है वो कैसे हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम में कैसे ये कन्वेक्शन का सिस्टम यूज हो रहा है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो सी ब्रीज कैसे होता है। तो अब स्टोरी वही है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी। क्यों हॉट एयर ऊपर जाएगी? क्योंकि जो हॉट एयर होती है उसकी जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लो डेंसिटी होती है, वो लाइटर होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं और यही जो जब ठंडी जगह पे जाते हैं तो जब ये ठंडे होते हैं फिर यही नीचे आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी फिर ज्यादा हो जाती है। अब होता क्या है, अब हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है पानी की वो ज़्यादा होती है और लैंड की कम होती है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाली बात है। ये पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो पानी की ज़्यादा है, तो इट्स मीन जो पानी है वो गर्म बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। यानी कि वो जो हीट है वो जज़ब करता रहता है लेकिन उसका टेम्परेचर बड़ी देर के बाद राइज होता है या फॉल होता है। अगर इसको देखें हम लैंड में, खुश्की में, ज़मीन पे, साहिल पे, तो जो साहिल होता है या खुश्की होती है ज़मीन पे, जब उसका हम हीट करते हैं इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो होती है। जो साहिल है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो होती है। लो होने की वजह से जो है ये जल्दी हीट अप हो जाते हैं या जल्दी हीट को बाहर निकालते हैं यानी ठंडे हो जाते हैं। हीट ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेचर जल्दी इनका राइज हो जाता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स फास्टर देन द सी। अब आपको पता है कि दिन के वक्त हीट जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाता है लैंड एज कंपेयर टू सी। अभी हमने कहा है उसकी क्योंकि
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, उसको हीट जज़ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हीट जब जब करेगा तब जाके कहीं उसका टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन जो हमारे पास लैंड है वो जल्द से जल्द जो है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। अब देन द सी ड्यू टू लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी जो है ये देखे ना कैपेसिटी जो है ना लैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है। अच्छा अब होता क्या है, द वार्म एयर अबव लैंड राइजेज। अच्छा लैंड के ऊपर जो लैंड जब गर्म होता है तो ये हवा को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो हवा गर्म होती है तो वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब देखिएगा ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे खलासा बन जाएगा जहां से ये राइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखे ना, यहाँ पे ये लैंड है और ये लैंड जल्दी से गर्म हो गया है तो ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस जगह पे एक हमारे पास खलासा बन जाता है ये, क्योंकि हवा ऊपर चली गई है तो इस जगह पे हमारे पास खलासा बन गया है। अब होगा क्या, अब ये जो सी है इसकी तरफ से जो हवा होगी वो इसकी डेंसिटी को पूरा करने के लिए इधर से आएगी और जहां से हवा आ रही है वो जगह ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी कैसे हुई है, यानी कि वहां से जो उसकी एयर थी वो इसकी जगह फिल करने के लिए आई है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो मजीद गिर जाता है तो उस टेम्परेचर के गिरने की वजह से वो चीज ठंडी हो गई है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आ रही है हवा, यहाँ आई है तो ये जो है पीछे से ठंडा हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये सी क्या हो गया है, ब्रीज हो गया है। यहाँ से हवा ऊपर उठी है तो यहाँ पे इखलास बन गया था हवा का। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इधर से एयर इस तरफ आएगी, तो इस तरफ आएगी तो हमारे पास ये जो है हमारा सी है ये ब्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे काइट वाली ये जरा एग्जांपल देखिएगा, यहाँ से ये ऊपर भी जा रहा है लेकिन इधर से हवा आ रही है सी की तरफ से लैंड की तरफ, तो ये काइट अब लैंड वाली साइड पे इधर इधर इस तरफ जा रहा है। अब इसका जो रिवर्स फिनोमेना है एट नाइट, नाइट के वक्त जो हमारा है लैंड ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जो सी है एज कंपेयर टू लैंड वो गर्म होता है तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। आपको पता है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है और हर तरफ यही बात यूज होगी कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो अब होगा क्या, अब ये होगा कि हॉट एयर जो है वो ऊपर जाएगी तो ये जो हमारे पास सी है ये इसमें अब यहाँ से हवा ऊपर जा रही है तो इस जगह पे डेफिशिएंसी हो जाएगी या एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इस डेंसिटी को पूरा करने के लिए या इस डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए यहाँ से एयर जो है वो सी की तरफ जाएगी। अब जहां से एयर आ रही है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इट्स मीन अब लैंड का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। ये लैंड का टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया तो इसका मतलब है कि लैंड ब्रीज हो गया है। लैंड ब्रीज मीन के आपका जो ये साहिली इलाका जाते हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ये ठंडे हो जाते हैं रात के वक्त जल्दी। तो ये अब एग्जांपल जैसे बनी हुई है, हॉट एयर ऊपर जा रही है सी वाली तो ये सी वाली हॉट एयर से काइट ऊपर जाएगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन जो है ये राइट साइड पे है। तो अब ये राइट साइड पे क्यों जा रही है, राइट साइड पे इसीलिए जा रही है कि ये हमारे पास कोल्ड एयर जो है इधर से डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इधर जा रही थी ना हवा यहाँ से, तो इसलिए ये काइट भी इस तरफ जा रहा है तो ये जो है हमारा लैंड क्या हो जाएगा, ब्रीज हो जाएगा। तो एट नाइट द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन द सी एज that the air above the sea becomes warm and rise while cooler air from land move towards the sea। यहाँ से जो है कूलर एयर इस तरफ जाएगी क्रिएटिंग लैंड ब्रीज। तो ये अब हमारा लैंड क्या हो गया है, ब्रीज हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लैंड एंड सी ब्रीज ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं या अलग अलग से आ सकता है कि व्हाट इज सी ब्रीज, व्हाट इज लैंड ब्रीज।
तो ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग वाले में कन्वेक्शन करंट्स यूज हो रहे हैं। कन्वेक्शन करंट्स कैसे यूज हो रहे हैं कि ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन विदाउट इंजन। ये व्हाट इज ग्लाइडर की डेफिनेशन है कि ग्लाइडर होते क्या है। ग्लाइडर विच इज लाइक स्मॉल प्लेन विदाउट इंजन relies on upward movement of warm air currents। अब ये आपको बार बार बताया है कि ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो वार्म एयर होती है या एयर करंट्स हमने इनको कहा था या थर्मल करंट्स कहा था, इनको यूज करके ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ग्लाइडर्स टेक एडवांटेजेस ऑफ दीज राइजिंग करंट्स ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। यानी कि ज्यादा पीरियड के लिए ये जो ग्लाइडर्स हैं इसी गर्म हवा जो ऊपर जा रही है इसकी वजह से इसका एडवांटेजेस लेके ये एयर में स्टे कर लेते हैं। सिमिलरली जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ये ऊपर जाते हैं, जिस तरह ये उकाब वगैरह हैं, ये इन्हीं थर्मल करंट्स को यूज करके बड़ी बुलंदी तक चले जाते हैं। अब ये जो बड़े बर्ड्स होते हैं ये इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये अब इतनी हाइट तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो अगर अपनी एनर्जी यूज करके जाएं तो ये इनकी काफी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये थर्मल करंट्स को यूज करते हैं। थर्मल करंट्स के अंदर चले जाते हैं जहां से ये एयर राइज हो रही है। अब इन्होंने जब नीचे आना है तो क्या करते हैं, इन करंट से ये बाहर चले जाते हैं और ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनके जो होते हैं विंग्स उनको फ्लैप भी नहीं करना पड़ता ताकि इनकी एनर्जी भी कंजर्व रहे और साथ ही ये ऊंची उड़ान भी उड़ सकते हैं। सिमिलरली birds use thermals to stay aloft for hours। तो ये थर्मल्स यूज करते हैं ताकि ये घंटों अपने जो पर हैं अपने विंग्स हैं उनको फ्लैप किए बगैर उड़ सकें। They stretch their wings and circle in the thermals। वो अपने विंग्स को जो है ना वो स्ट्रेच कर लेते हैं, फैला लेते हैं और उन थर्मल्स में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, allowing them to gain altitude as warm air rises। जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाती है तो ये इसके ऊपर इन्होंने अपने जो है विंग्स वो स्ट्रेच फैलाए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से ये ऊपर चले जाते हैं। बर्ड सच एज ईगल हॉक्स, ये बर्ड के नाम लिखे हुए हैं, वॉल्चर्स और स्पेशली स्किल्ड। तो ये जो है बर्ड्स ये इसके अंदर होते हैं जो इनके अंदर स्किल्स होते हैं इनको कन्वेक्शन करंट्स को यूज करने के लिए, तो ये बड़ी बड़ी हाइट्स तक चले जाते हैं। इसके बाद है अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शंस इन सी वाटर एंड marine life। Convection play an important role in sea water and supporting marine life। When sunlight heats the surface of ocean, the warm water becomes lighter and stay at the top, while cooler dense water sinks to the bottom। The difference in temperature causes convection currents in ocean। These currents continuously move up and down, helping to mix oxygen from the surface into the deeper layers, bringing nutrients। अच्छा होता क्या है इसमें, जो सनलाइट है वो सरफेस को जो हम सरफेस होती है उसको हीट अप कर देती है। जैसे ही वो हीट अप करती है वो टॉप वाली हीट अप होती है, नीचे वाली जो है वो कूल हो जाती है। नीचे वाली कूल होती है तो ऊपर से जो हीट है वो जब जैसे ही नीचे आना शुरू करती है ठंडे वाली साइड पे तो ये खुद ठंडी होती है, नीचे वाला फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, ये इस तरह एक साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल चलता रहता है तो ऊपर से जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो भी नीचे आती है, न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर से हैं वो ऐसे नीचे चले आते हैं। दीज करंट्स कंटिन्यूसली मूव अप एंड डाउन इन वाटर। वो वाटर के अंदर अप एंड डाउन ऐसे कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होती रहती है सरफेस टू डीपर लेयर्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे की तरफ लेके
आते हैं to the ocean floor. This process is very important for the survival of marine life and plants because it ensures that there is enough oxygen and food available. ऑक्सीजन और फूड बेसिकली ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये मेरीन लाइफ के लिए या आबी जो जिंदगी है उसके लिए नीचे फ्रेश ऑक्सीजन और फूड लेके जाते हैं इनके लिए। तो इस वजह से ये बहुत ही कन्वेक्शन का फिनोमेना इम्पोर्टेंट है और ये नेचुरल जो है एप्लीकेशन है इसकी कि इसमें ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश फूड ये नीचे तक लेके जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन इन विंटर्स। अच्छा, विंटर में हम हीटर्स वगैरह यूज करते हैं। When a heater is turned on, it warms the air near to it. अब ये जो हीटर्स हैं ये क्या करते हैं, अपने पास जो इनकी एयर होती है उनको हीट अप कर देते हैं। अब जैसे ये एयर हीट होती है तो ये ऊपर राइज हो जाती है। क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ये लाइटर हो जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जब ठंडे होते हैं तो फिर यानी ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर डेंस होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं, नीचे आके फिर वो हीटर के पास आते हैं, गर्म होते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। इस तरह ये ऊपर ठंडे होके डेंस होके नीचे आते हैं, ये नीचे वाले हैवी ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे ये एक साइकिल चलता रहता है जिसकी वजह से जो आपका रूम है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो in winter, gas heaters are often used to warm rooms. When the heater is turned on, it warms the air near to it. ये अपने करीब जो एयर होती है उसको वार्म कर देता है। फिर क्या होता है, this warm air becomes lighter and rises toward ceiling. ये जो रूफ है या सीलिंग की तरफ वो ऊपर चली जाती है। as hot air moves up, जैसे ही वो हॉट एयर ऊपर जाती है, cool and heavier air comes down, moves down, नीचे की तरफ आ जाती है to take its place near the heater. तो ये हीटर के पास लेके आती है। ये प्रोसेस चलता रहता है कन्वेक्शन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन की वजह से ही जो हमारे रूम्स हैं सर्दियों में हॉट होते हैं। सिमिलर इफेक्ट इज अप्लाइड इन समर। हाउ similar effect is applied during summer when air conditioning is used to cool the room. अब होता क्या है, जो एयर कंडीशनर है ये रूम को कूल करने के लिए यूज होते हैं। अब हॉट गर्मियों में जो हॉट एयर है वो ऊपर होती है, तो ऊपर हमने एयर कंडीशनर लगाए होते हैं। जैसे ही वो ठंडी ऊपर से हवा को ठंडा करती है तो वो ठंडे होके डेंस हो जाते हैं। इसके अब रीजन इधर नहीं लिखी हुई, लेकिन वो ठंडे होके नीचे आते हैं। नीचे वाले जो गर्म मॉलिक्यूल है ऊपर जाते हैं, वो फिर ठंडे होके नीचे आ जाते हैं। इसी तरह सारे जितने मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर से ठंडे होके नीचे आते हैं। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये जो एयर कंडीशनर है हमारे पास, ये रूम को ठंडा कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक रीजन है इसकी कि कन्वेक्शन के जरिए ये कैसे रूम को ठंडा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन मोस्ट होम द हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्टोरेज टैंक वाटर हीटर। अब स्टोरेज टैंक जो होते हैं उसमें वाटर हीटर लगाए जाते हैं, उसके जरिए जो पानी है वो गर्म होता है। द सिस्टम वर्क्स बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू द हाउस थ्रू पाइप्स। अब पाइप के जरिए पानी, जो ठंडा पानी है वो घरों में आता है। when it splits into two lines, जहाँ पे ये जो है ना दो लाइंस में, one for cold water and one that goes into the water heater, एक वाटर हीटर के अंदर जाती है और एक वैसे घर में जो ठंडा पानी फराहम करती है। अच्छा, इनसाइड वाटर हीटर में अब ये सेटिंग किस तरह की जाती है, द कोल्ड वाटर इज
heated using electric heating element। अच्छा, वो आप वाटर हीटर में ये असल में तो ये फिनोमेना कन्वेक्शन वाला बता रहे हैं कि ये जो आपके पास हीटेड वाटर है, यानी वो उसके अंदर हीट कैसे होता है, एक इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है या गैस बर्नर लगा होता है, जिसकी वजह से ये पानी गर्म होता है। पानी गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ राइज करता है। अब ये जो गर्म पानी वाला पाइप बाहर जाना है, जहां से घर के अंदर गर्म पानी जाना है, वो ऊपर की तरफ लगा होता है। अब ऊपर की तरफ क्यों लगा होता है? ऊपर की तरफ इसलिए लगा होता है क्योंकि अभी हमने कहा है कि ये जो लाइटर वाटर है, यानी गर्म पानी लाइट होता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाता है तो वो गर्म ही होगा ना, तो ऊपर पाइप लगा होगा, नीचे से गर्म पानी ऊपर जाएगा तो उसके अंदर से वो आगे चला जाएगा बाहर। तो हॉट वाटर जो हम गर्मियों में या घर में हमने हॉट वाटर वाला सिस्टम बनाया होता है, वो भी बेसिकली वर्क करता है इसके ऊपर, कन्वेक्शन के फिनोमेना के ऊपर। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। द कोल्ड वाटर हीटेड using electric heating element or burner depending on the type of system। as water heats up, जैसे वो वाटर जो है वो हीट होता है, it becomes less dense, ये less dense हो जाता है। अब ये वाली जो रीजन है less dense या लाइटर, लाइट होता है, लेस डेंस होता है, ये दो रीजन आपने अच्छे से याद करनी है कि जो गर्म पानी होता है वो लेस डेंस और लाइटर होता है, तो इसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है। सेम इस तरह आपने ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास हैवी वाटर होता है या ठंडा पानी होता है, वो हैवी होता है, ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है एंड राइजेस नेचुरली टू द टॉप ऑफ टैंक व्हाइल द कूलर denser water stays at the bottom। when someone turns on a hot tap, the hot water from the top of the tank। अब देखें ये टॉप ऑफ द टैंक जो है वो फ्लो करता है हॉट वाटर। अभी हमने यही कहा है कि टॉप से वो फ्लो करता है हॉट वाटर। The hot water from the top of tank flows out easily and new cold water enter from below। अब नीचे की तरफ वो हमारे पास जो टैंकी होती है उसके अंदर से नीचे की तरफ से पानी आ रहा होता है ठंडा, ऊपर की तरफ से बाहर इनलेट, यानी इनलेट हम नीचे से लगाते हैं, आउटलेट जो पानी गर्म निकलना होता है वो ऊपर की तरफ लगाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो ऊपर से गर्म बाहर जाता है कन्वेक्शन के जरिए। अब यहाँ पे एक थर्मोस्टेट की बात हो रही है। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट बेसिकली थर्मस की तरह काम करता है, एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, यानी आपने अगर गर्म पानी किया है तो बाहर उसमें से हीट की ट्रांसफर नहीं होती बाहर वाली सराउंडिंग हीट से, जिसकी वजह से अंदर वाला पानी काफी टाइम तक के लिए गर्म रहता है। A thermostat inside the tank control the heating element or gas burner, ensuring that the water stays at set temperature। This system ensure a steady supply of hot water। इसकी वजह से जो हमारे पास पानी होता है वो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट वो रिटेन रहता है, बरकरार रहता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो कन्वेक्शन का जो एंड हो गया है। कल से इंशाल्लाह हम हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए जो हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों ने बताना है कि ये जो सिस्टम है हमारा, कि आपके सामने बुक ओपन है, आपको समझाया जा रहा है, तो ये कैसा सिस्टम है, या ये ठीक है या वो व्हाइट बोर्ड वाला ठीक है, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।